यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र से एक क्वेश्चन आता है आपका कि दिए गए खंडकाव्य से जिसका आपने पाठ किया है उस खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सरल और इजी होता है ये। आप आसानी से थोड़ा सा ध्यान देकर इसको कर ले जाएंगे। क्योंकि प्रश्न जो है वो लगभग हर बार सेम ही होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी तरीके से आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हर खंडकाव्य से देंगे। कौन सा खंड, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा खंडकाव्य आपके किस जिले में पढ़ाया जाता है और किस जिले के बच्चों को उस खंडकाव्य को के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता चला आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपके जिले में जिस खंडकाव्य का असाइन किया गया है, जो खंडकाव्य आपको पढ़ाया जाना है, उसकी जगह आपने दूसरे खंडकाव्य का आंसर आपने दे दिया, आपने उसको तैयार किया, तो उससे होगा क्या, आपका उत्तर निराधार माना जाएगा। मतलब ये कि आपका आंसर गलत मान लिया जाएगा और आपको 5 नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमें ये आपको ये जानकारी जरूर देंगे। सबसे पहले यही बताएंगे और थोड़ा साथ में बताते चलेंगे किस खंडकाव्य के लेखक कौन है और उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, उसमें कहानी किसके बारे में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और हम आसान भाषा में आपसे ये शेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जान लीजिए क्या लिखा रहेगा। 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हर खंडकाव्य से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से सिर्फ आपको एक ही करना है। ठीक है, टोटल आपके यूपी बोर्ड में 6 खंडकाव्य हैं जो आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में, सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में या हिंदी के प्रश्न पत्र में कह लीजिए आते हैं। 6 खंडकाव्य आपके यहाँ हैं। हर खंडकाव्य के लिए अलग अलग जिले निर्धारित हैं, जिन जिलों के विद्यार्थियों को उसी खंडकाव्य से रिलेटेड प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। आपकी अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्द, यानी आप एक पेज से 1.5 पेज में इसको कर सकते हैं। हेडिंग वाइज लिखेंगे, हेडिंग डालकर तो ज्यादा अच्छा है। आप कहानी की तरफ लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे, मगर जो हेडिंग वाइज होता है उसका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले पर असर होता है वो अलग ही पड़ता है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य। सबसे पहला खंडकाव्य कौन सा है? मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य। ये श्री सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखा हुआ है। ये मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य में गांधी जी से रिलेटेड बातें इसमें कही गई है। मुक्ति यज्ञ जब मुक्ति हो रही थी, इसकी मुक्ति, भारत की मुक्ति के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित है। इसमें आपको मुख्य प्रश्न क्या है? मुक्ति यज्ञ कथानक के आधार पर उसके नायक का चरित्रण कीजिए। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्रण और इसकी कथा वस्तु, यही 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इसके नायक और कथा वस्तु का चरित्रण आसानी से कर पाएंगे। यह 3 जिलों में है, ये कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिलों के विद्यार्थियों को मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य पढ़ाना चाहिए। यही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इन जिलों के विद्यार्थी ध्यान देंगे, कहाँ के? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर। यहाँ के विद्यार्थी इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होगा, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि 5 नंबर का होगा। उसके बाद आइए चलते हैं, अगला खंडकाव्य कौन सा है? अगला खंडकाव्य है सत्य की जीत। ये इसके लेखक है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने सत्य की जीत में किसके बारे में लिखा है? इसमें द्रौपदी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह द्रौपदी से रिलेटेड सत्य की जीत यानी महाभारत प्रसंग से उद्धृत है। इसमें महाभारत प्रसंग की जानकारी है, यहाँ आपको मिलेगी। इसके हिसाब से इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सत्य की जीत की कथा वस्तु लिखिए, सत्य की जीत की नायिका का चरित्रण कीजिए या द्रौपदी का चरित्रण सत्य की जीत के आधार पर कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से जिलों में सत्य की जीत वाले क्वेश्चन खंडकाव्य को कौन से जिलों के विद्यार्थी अटेम्प्ट करेंगे? वो है लखनऊ, इटावा, बलिया,
बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत, इन सभी जिलों के विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ सत्य की जीत, क्योंकि ऊपर कहा गया है 100 पठित खंड काव्य के आधार पर, जिसको आपने पढ़ा है, आपकी जो पेपर सहायक पुस्तक है, यानी कि जैसे आप कह लीजिए विद्या वगैरह जो है या जो भी आपके एग्जाम के लिए आपको सहायता प्रदान करते हैं और भी जो भी है, उनमें क्या रहता है, सारे के सारे खंड काव्यों से क्वेश्चन दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पुस्तकों को बेचना है। तो आपको जानना जरूरी है कि कौन सा खंड काव्य किस जिलों के लिए असाइन किया गया है, मतलब कहाँ कौन सा पढ़ाया जाता है, उसी का उत्तर आपको देना है। दूसरे का देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है रश्मि रथी, ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। रश्मि रथी के आधार पर उसके नायक का चलचित्रण और रश्मि रथी का खंड काव्य का संक्षिप्त विवरण, ये दो क्वेश्चन है जो आपको हर साल देखने को मिलते हैं। और ये किस जिले के लिए है? ये वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिले के लिए ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है आलोक वृत्त खंड काव्य, ये श्री गुलाब खंडेलवाल द्वारा जी लिखा हुआ है। आलोक वृत्त खंड काव्य में गांधी जी का चरित्र है, गांधी जी के बारे में दिया हुआ है। इसके नायक कौन है? आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक है गांधी जी। ऊपर था क्या? रश्मि रथी का खंड काव्य सूतपुत्र कर्ण के बारे में। कर्ण को जानते हैं ना आप महाभारत के, तो महाभारत से ही लिया हुआ ये प्रसंग है रश्मि रथी, इसमें कर्ण के बारे में दिया हुआ है। इससे ये भी आएगा कि कर्ण का चरित्र लिखिए। अगला है आपका आलोक वृत्त की हम बात कर रहे थे, इसमें गांधी जी का चरित्र आपसे पूछा जाएगा, या तो कहेगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आलोक वृत्त खंड काव्य इंपॉर्टेंट है किन जिलों के लिए? प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर, इन जिलों के विद्यार्थी आलोक वृत्त खंड काव्य से जो प्रश्न आए होंगे उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और आसानी से 5 अंक प्राप्त करेंगे। अगला है आपका त्यागपथी, ये श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखा खंड काव्य है। इसके आधार पर भी आपको इसके नायक का चरित्र या इसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखने को आपसे कह सकता है। इसके लिए आपको आपकी ये आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी, इन जिलों के विद्यार्थी त्यागपथी श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित त्यागपथी खंड काव्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। 2 या 3 प्रश्न आपको मिलेंगे वहां पर। उन 2 या 3 प्रश्नों में से सिर्फ आपको एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है श्रवण कुमार, अंतिम खंड काव्य है श्रवण कुमार। ये श्री शिव बालक शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ है। जैसा कि नाम से ही है, श्रवण कुमार के बारे में हम लोगों ने बचपन में कहानियां सुनी होगी। तो श्रवण कुमार जी जो है, इनके बारे में हमको लिखना है। या तो इस से 3 प्रश्न बनेंगे। पहला क्या बनेगा? श्रवण कुमार का चरित्र लिखिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर महाराजा दशरथ का चरित्र लिखिए और श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र लिखिए। 3 प्रश्न बने। चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। कहानी आपको पता है, आप आसानी से लिख सकते हो। ये किन जिलों के लिए है? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, इन जिलों के लिए क्या है? श्रवण कुमार नाटक शिव बालक शुक्ल जी द्वारा लिखित असाइन किया गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य असाइंड है, यानी दिया गया है किस जिले के विद्यार्थियों को कौन से खंड काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपकी तैयारी अच्छी हो, यही हमारी कामना है। आज का हमारा साथ यहीं तक। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात फिर से होगी। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, हमारी बातें अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लास्ट तक वॉच करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।